नमस्कार, बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। आज की फाइट में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सावन शबाब पर है और सियासत चरम पर। आज का मुद्दा है आपदा पर सियासत। राजस्थान में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जयपुर समेत 7 जिलों जिनमें धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कई इलाकों में अतिवृष्टि की चेतावनी दी है और रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट अलग अलग इलाकों में जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान कुछ इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेज बारिश की वजह से सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं। जोरदार बारिश की वजह से द्रव्यवती नदी उफान पर है। भारी बारिश के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं, तो सरकार राहत और बचाव में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई इलाकों के दौरे पर जयपुर में आज पहुंचते हुए दिखाई दिए, लेकिन विपक्ष के निशाने पर आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जनता को पता नहीं कि आपदा मंत्री है या नहीं। हालांकि मदन राठौड़ ने कहा कि किरोड़ी लाल जल्द काम संभालेंगे। तो वहीं खबर यह भी है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल दौरे पर निकलेंगे और इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आपदा पर महज क्या सियासत हो रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा चर्चा के लिए। तो प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में कई इलाकों में बाढ़ के हालात। वर्षा का ये दौर आगे भी अभी चलने की संभावना है। आप सब लोगों से अपील है कि मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें। जयपुर समेत कई शहरों में ऑरेंज रेड अलर्ट। विपक्ष का निशाना, कहां है आपदा मंत्री? गहलोत ने कहा पता नहीं मंत्री पद पर हैं या नहीं। मदन राठौड़ ने कहा किरोड़ी लाल संभालेंगे काम। बिल्कुल वो संभालेंगे, वो काम करेंगे, वो हमारे अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आपदा पर सियासत। तो आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आपदा पर सियासत है या फिर सियासत में आपदा आ गई है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, लोगों की समस्याएं और उन पर होने वाले काम को लेकर बात नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। हमारे साथ महत्वपूर्ण मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, पीसीसी के महासचिव हैं। मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही सुरेश कुमार प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ हैं। और आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहली टिप्पणी जो है अपूर्वा जी आप ही से, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस आपदा में मंत्री का पता नहीं है। यह भी पता नहीं चल रहा कि आपदा प्रबंधन मंत्री है भी या नहीं। हेमंत जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी हैं, वो राजनीति में इतने लंबे खिलाड़ी रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि राजनीति के अंदर सदैव से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव चलता है। अगर आपदा प्रबंधन मंत्री जी ने इस्तीफा दिया पर वो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है, मगर ये इस राज्य की, इस प्रदेश की सौभाग्य की बात है कि अगर आपदा प्रबंधन मंत्री यहाँ पर अभी नहीं है तो मुख्यमंत्री जी ने इस महकमे को, इस विभाग को इतने अच्छे तरीके से संभाल रखा है। सारी मीटिंग्स वो स्वयं ले रहे हैं, सारे दौरे वो स्वयं कर रहे हैं। आज से पहले इतने नवाचार, मैं कहती हूँ आप देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कि एक्सेसिव बारिश होने की वजह से प्रिकॉशनरी यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं वो छुट्टी कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल जाने से उनको रोका जा रहा है। पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। आज से पहले ऐसा कब हुआ कि आपके मोबाइल के ऊपर डेली कल कितनी बारिश होनी है, रेड अलर्ट कौन से जिलों में है, कौन से जिलों में नहीं है, इसका मैसेज आपके पास में डेली रिपोर्टिंग एक नागरिक के रूप में आपके पास में आ रही हो।
ना करते इस बार पिछले 15 दिनों के अंदर स्कूलों में 3 से 4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। ये किसकी संवेदनशीलता दिखाता है? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता दिखाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता दिखाता है कि वो जनता की जान, माल और सुरक्षा के लिए प्राकृतिक जो प्रकोप है या जो अतिवृष्टि है उससे बचाने के लिए उनका नजरिया क्या है, उनकी दूरदर्शिता क्या है। आज भी आप देखिए, जैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से यहाँ आए, वो सीधा दौरे पर निकले, उन इलाकों पर दौरे पर निकले जो हाई रिस्क के अंदर है या जहां हाई अलर्ट है या जहां पानी भर गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर रेगुलर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर मीटिंग हो रही है। पूरे के पूरे जो है वो अधिकारी, प्रशासनिक आला अधिकारी, यहां तक कि वेरियस डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। उन्होंने जो जहां के प्रभारी सचिव हैं उन सब लोगों को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि सब लोग अपने अपने प्रभारी जो जिले हैं उनके अंदर जाएं, उनके अंदर दौरा करें और सभी विभागों को कलेक्टिव रूप से रिस्पॉन्सिबल घोषित करके और दौरे किए जाएं। क्या प्रॉब्लम है, यहां तक कि आप देखिए, मैं यहां पर एक और आपको बताना चाहूंगी, किसानों का भी जो नुकसान हो रहा है, कांग्रेस ने पिछले टाइम में क्या किया, जो किसानों की बाढ़ राहत के अंदर या आपदा के अंदर अगर बाढ़ से उनकी फसल खराब होती थी तो उसको क्लेम से इन्होंने बाहर कर दिया। उसके ऊपर भी पुनर्विचार किया जा रहा है। किसानों की हालात को देख करके केंद्र को पत्र लिखे जा चुके हैं। तो इतनी संवेदनशीलता के साथ में राजस्थान के जो है वो जनता का ध्यान रखा जा रहा है, पर उसके बाद में भी अगर विपक्ष ये राजनीति, प्राकृतिक प्रकोप पर भी अगर राजनीति करना चाहे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको भी निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा बना के रखनी चाहिए। ठीक है अपूर्वा जी, वापस आ जाऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप पर यह आरोप है कि आपदा जैसे हालात में भी आपको सियासत ही दिखाई देती है। देखिए, सियासत तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं वो इस्तीफा दे करके बैठे हैं। इस्तीफा दे रखा है, स्वीकार है, या वो मंत्री हैं, मंत्री पद का कार्य करेंगे या कोई और करेगा, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी अपूर्वा जी ने कही। भाई हो सकता है ये अपने आप को ऐसा मानती हूँ, आज भाजपा में अपने आप को बहुत बड़ा मानने का वो प्रचलन चल गया। जो अशोक गहलोत जी जैसे एक मूर्धन्य हमारे राजनीतिज्ञ को भी आप सलाह दे रहे हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि स्कूलों की छुट्टी, अरे ये क्या बचकानी बात कर रहे हो आप? स्कूलों में छुट्टी तो अगर गर्मी तेज हो, लू पड़ रही हो, अगर सर्दी हो ज्यादा, कलेक्टर करते ही आए। और ये आज से नहीं हो रहा, ये तो मेरे ख्याल से 50-60 साल से पहले बारिश में कब हुई आप वो मुझे बताइए, डेट के साथ बता देंगे, तारीख निकाल लेना मैडम। अरे मैडम, आपदा प्रबंधन विभाग आपका खुला हो ना तो डेट मांग लेना बरसात को लेकर के। छुट्टी तो छोड़िए, आपके मुख्यमंत्री जी जो दौरे कर रहे हैं ना जयपुर में, लेकिन लोग मरे भरतपुर में 7, करौली में, और यहाँ पे कानौता में, झुंझुनू में। कौन गए आपका वहां पे? कौन सा आपका प्रभारी मंत्री गए? ये सब बातें करने की अलग होती है और दिखाने की अलग। अब मैं आपको बताता हूँ, एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद में आप डिबेट कर लीजिएगा। एक टिप्पणी हो जाए। जी बोल लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है कि पहले से आप एंटिसिपेट करके कि हमारे यहाँ पे चाहे गर्मी हो तो पानी की कमी को आपदा माना जाता है और आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। अभी तक एक आपदाग्रस्त आपने जिला घोषित किया? बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण नहीं किया। आपने आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम्स कहीं तैनात की है? नहीं की। अगर आपको याद हो तो पिछले ही वर्ष 12 में सवाई माधोपुर में यहाँ पे हमने टीमें करी थी जहां पे फ्लड लाइक सिचुएशन हुई थी। तो ये सब चीजें की जाती है, कहां इवैक्यूएट करना है, कहां उनको ठहराया जाएगा, वो प्रबंधन किए जाते हैं। इस प्रबंधन में ये सरकार जो फेल रही है, तो आज मुख्यमंत्री जी एक जो है लीपापोती करने के नाम पर आज जयपुर के दौरे पर निकले। अरे दिल्ली से आप आए और जयपुर में आप निकल रहे हो, 2 विधानसभा क्षेत्रों में नहीं होता ऐसा। पहले से प्रबंधन होता है, प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत आपने काम नहीं किया और कोई सुनने देखने वाला नहीं है। ठीक है, आश्चर्य की बात यह है। ठीक है जयमिनी साहब, ठीक है, मैं आ जाऊं मैडम, एक टिप्पणी सबकी हो जाए, एक टिप्पणी हो जाए, उसके बाद आते हैं। मैं आता हूं उस सवाल जो उठाए उन्होंने, मैं जवाब लूंगा आपसे। मिथिलेश, जयमिनी साहब कैसे देख पा रहे हैं, क्या सरकार ने वाकई समय रहते जो है वो आपदा प्रबंधन को लेकर के व्यवस्थाएं नहीं की? 7 जिले बाढ़ प्रभावित हैं, या विपक्ष के आरोप सिर्फ सियासी हैं? जी बताइए। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढना राजनेताओं की खूबी होती है, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का जो राजनीतिक मिजाज है वो आज उन्होंने जो अपना प्रेस नोट भेजा है, उन्होंने सवाई माधोपुर विधायक के नाते भेजा है कि मैं कल सघन दौरे पे रहूंगा। हाँ। और आज वो उदयपुर में अपना कार्यक्रम रद्द करके तुरंत जयपुर पहुंच रहे हैं और तमाम चीजें ये उनके खून में शामिल है। क्योंकि वो पिछली सरकार में भी हमने देखा था, जब छात्रों पर आफत आई तो रीट की चीट हो या पेपर लीक हो या जल जीवन मिशन घोटाला हो, तो किरोड़ीलाल मीणा एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। वो
उनकी पॉलिटिक्स ये है कि अगर पब्लिक प्रॉब्लम में है तो वो सड़कों पर बैठते थे। पिछली बार भी हमने देखा था कि महुआ में एक ब्राह्मण की जब हत्या हो गई थी पुजारी की, तो उसकी लाश को लेकर वो सिविल लाइंस फाटक पर बैठ गए। तो अब जिस तरीके का उनके पास विभाग है, लेकिन वो इस्तीफा दे रखा है, तो सबसे पहले तो मदन राठौड़ जी को ये पूछना चाहिए कि वो बयान दे रहे हैं कि उन्हीं के पास विभाग है और किरोड़ी लाल जी मीणा अपना प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, उस पर लिख के दे रहे हैं सवाई माधोपुर विधायक, यानी वो ये नहीं लिख रहे कि मैं मंत्री हूं। ये भाजपा को विचारणीय है। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में हमारा देश बहुत पीछे और उसमें राजस्थान बिल्कुल पीछे है। आप देखिए, नाले सफाई होती है और कचरा वहीं डाल दिया जाता है और वो पानी से बहकर उसमें वापस कचरा अवरुद्ध हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा देश का यह है कि जिस तरीके से अभी हमने खबरें पढ़ रहे हैं, उड़ीसा में एक इंजीनियर की कितनी संपत्ति मिली है, तो हमारे यहां जो करप्शन है वो डिजास्टर को खा गया। जबकि आपको याद होगा जयपुर में जो त्रिपोलिया से लेकर और बाहर तक एक ड्रेनेज सिस्टम था। आज ये नए इंजीनियर और ये नए जो अधिकारी हैं जो एक सिस्टम बता दें कि हमारे यहां ड्रेनेज सिस्टम है, और जिस तरीके से जो हमारे रामगढ़ का बांध मार गया, कभी किसने चिंता की कि ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, इतना पानी आया सब बहकर समुद्र में चल जाएगा? कोई प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है। बातें करेंगे राजनेता वाले, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भैया, फिर ये जयपुर का ग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, फिर यही रोजने रहेंगे। तो कड़वी सच्चाई यह है कि जो इकोलॉजी को समझते हैं, जो एनवायरमेंट को समझते हैं, जो कैसे वाटर ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हो, एक ऑर्डर निकाल दिया एक आईएएस ने बैठ के कमरे में बैठ के कि इतने बड़े का जो प्लाट होगा उसमें वाटर रिचार्ज सिस्टम बनेगा। इससे पहले भी ऑर्डर निकला था, कोई चेक हुआ कि कितने मकानों में बन गया वाटर रिचार्ज सिस्टम। तो हमारे यहाँ ये जबानी जमा खर्च और कागजी आप ये कह रहे हैं जमीन साहब की सिर्फ खाना पूर्ति कर ली जाती है सिस्टम की तरफ से, और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री जब खुद निकल करके धरातल पर स्थितियां देख रहे हैं। बीजेपी के कांग्रेस वाले कांग्रेस की जो बाढ़ में मर गए हैं, जो 5 लाशें 7 लाशें एक चिता पर जली है, उनका दर्द किसने पूछा? जो 5 लोग कानोता में मर गए, उनका दर्द किसने पूछा? आप उन जख्मों को मानवता के नाते वो तो कर नहीं रहे। अब किसका नंबर बढ़े? क्रेडिट स्कोर, जैसे सिविल स्कोर होता है ना बैंक में क्रेडिट कार्ड वाला, ये राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ है कि हमारा सिविल स्कोर कितना बढ़ गया, हमने क्या ट्वीट किया, जख्मों पर आप राहत दीजिए। जी, वापस से मैं आ जाता हूं। सुरेश जी हमारे साथ हैं और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर व्यवस्थाओं को देखा, लेकिन सुरेश जी, क्या हम उतने सक्षम हैं राहत और बचाव को लेकर के? और जिस तरीके से देखिए राजधानी जयपुर से हालात अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के अलग अलग, चाहे वो दौसा चले जाइए या फिर जहां पर अतिवृष्टि हुई है, उसके बाद जो थोड़ी सी बारिश के बाद ही हर बार जिस तरह के हालात बनते हैं वैसे ही इस बार भी है। जी, प्राकृतिक आपदा के दौरान सरकार और सरकारी विभाग, बहुत सारे विभाग, नगर निगम और जेडीए और पंचायती राज, सभी लोग और केंद्रीय और राज्य की जो एजेंसियां हैं, ये अपने प्रयास करती हैं जी। और अचानक ज्यादा बारिश होने से दिक्कत तो आती है, लेकिन मेरा काफी अनुभव ये है कि जिस तरह से नाले और नालियां हैं, आम तौर पर जहां भी आप देखेंगे जनता उस पर कब्जा कर लेती है, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वहां कुछ जो प्लास्टिक का चीजें हैं वो नाले जाम हो जाते हैं। जहां भी आप देखेंगे कि नाला जाम है और सड़क पर पानी आ गया, आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा बारिश होने पर जरूर थोड़ी सी दिक्कत होती है और सरकारी एजेंसियों को पहुंचने में और राहत कार्य चलाने में, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक साथ काम करते हैं और आम जनता का जो सहयोग है, आम जनता नाले पर कब्जा कर लेना, नालों में ये जो प्लास्टिक वाला कचरा है ये बहुत ज्यादा चले जाने से, तो नालों सफाई की जिम्मेदारी भी तो लोकल प्रशासन पर होती है सुरेश जी। जी जी जी, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। पर सर, जनता का जो सहयोग है, जनता अगर अपने कर्तव्यों की पालना कर ले सर, प्रशासन का 24 घंटे एक आदमी को, किसी भी आदमी को, किसी इलाके को पकड़ के नहीं बैठ सकते कि ये नहीं। मेरा सवाल ये था सुरेश जी कि क्या हम आपदा प्रबंधन के नाम पर उतने सक्षम हैं, मजबूत हैं जितने दावे हैं? जी जी, प्रशासन, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मैं देखता हूँ, जैसे अजमेर में बहुत सारी दिक्कतें आई, कलेक्टर तत्काल मौके पर पहुंची हैं, नगर निगम और एडीए वाले पहुंचे हैं, एसपी साहब पहुंचे हैं, और ये जो आपदा प्रबंधन एजेंसियां हैं, इन दोनों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर और हालात को सुधारा है।
आम जनता का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। आम जनता के मुकाबले सरकारी एजेंसियां बहुत संख्या में कम होती हैं और 24 घंटे जो किसी भी चीज पर निगरानी रख पाना सरकारी एजेंसियों के लिए संभव नहीं होता है। आम जनता को खुद जो कानून सब कुछ अगर आम जनता ही कर लेगी तो फिर सरकार का मतलब क्या होगा, सरकार की मशीनरी का जो और अधिकारियों का ये बड़े तामझाम का इतना मतलब क्या हो जाएगा। मानता हूं आपकी बात कि आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए, लेकिन सरकार और सिस्टम का काम करना बेहद जरूरी है और इसीलिए जरूरत होती है सरकारों की, प्रशासनिक अमले की, तमाम विभागों की। अपूर्वा सिंह जी, आरोप बहुत गंभीर से ये हैं कि ये देखिए जब इस तरह के हालात है तब मंत्री का पता नहीं है। जैमिनी साहब कह रहे हैं कि ये सिस्टम हमेशा से चला रहा है, वैसा ही सिस्टम होता है। नालों के नाम पर लंबा चौड़ा बजट खर्च हो जाता है नाला सफाई में, लेकिन सफाई कितनी हुई, क्या हुई, ये हर बार हम बारिश में देखते हैं। वैसे ही आज जयपुर के साथ है, वैसे ही दूसरे, चाहे वो दौसा ले लीजिए, चाहे झुंझुनू ले लीजिए, सीकर ले लीजिए, छोटी सी बारिश में डूब जाते हैं। देखिए हेमंत जी, छोटी सी बारिश में डूब जाना का जो आप इशू बता रहे हैं, देखिए ये एक्चुअली इशू है टाउन प्लानिंग का। अब आप ये कहें कि 6 महीने में पूरा टाउन भी हम प्लान कर दें और उसको हम पूरा के तरीके से चेंज भी कर दें, तो ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो हाल है, जैसे हालात है, उनको किस तरीके से बेटर किया जा सके, उसके लिए जो है वो सरकार होती है और प्रशासन होता है। अब जहां तक कि मंत्री जी की बात रही, तो मैंने डिबेट शुरू होते ही अपना पक्ष रखा था कि जब मुख्यमंत्री जी जो है वो आपदा प्रबंधन के विभाग को लेकर के इतनी सीरियसली बैठकें कर रहे हैं, इतने सारे उन्होंने नए प्रावधान निकाल दिए, प्रत्येक जिले की वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में मंत्री है या नहीं है इसका तो विषय खत्म ही हो जाता है। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत सुचारू तरीके से राज्य के अंदर चलेंगी। दूसरा विषय यह रहा कि यह पूछा गया कि साहब आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। आप ये देखिए, अभी स्वर्णिम जी ने आरोप लगाया कि इन्होंने पहले कोई मैनेजमेंट नहीं किया। पहले हमारी जितनी मीटिंग्स हुई उसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर 2130 मोस्ट सेंसिटिव एरियाज को चिन्हित किया गया और उन सबको, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको उन एरियाज को जाकर के निरीक्षण करना, उनको दुरुस्त करना, उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको फिक्स करना, इन सब के निर्देश ऑलरेडी यहां से जा चुके हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बिजली गिरने से। 79 लाइटनिंग अरेस्टर्स जो हैं वो हाथों हाथ अप्रूव किए गए। मेंटेनेंस के लिए 6,390 लाख रुपए जो है वो हस्तांतरित किए गए। इसी के अलावा अगर आप बात करें तो जितने राज्य भर के अंदर कई ऐसी इमारतें हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो सही में जर्जरावस्था में थी या एक ऐसी अवस्था में थी जो भारी बारिश की वजह से नुकसान उनका हो भी सकता था और जान माल की हानि भी हो सकती थी। उसके लिए भी 12,980 करोड़ रुपए जो है उसकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दी गई। जो इतना करने के बावजूद भी पानी बह रहा है, दरिया बना हुआ है, उनकी बात बताइए ना। वो मालपुरा, ये आपने टोंक और यहाँ पे जो दरिया बनी हुई है, सड़कें पे पानी बह रहा है, नदियां जो बरसाती तो नदियां नहीं थी, पुरानी नदियां थी जो चल रही हैं, उनके लिए आपने क्या किया? और मेरे को तो पता है कितने जिले आपने आपदाग्रस्त घोषित किए, ये भी प्रशासन की ही जो है वो जागरूकता है, यही सरकार की जागरूकता है। अरे प्रशासन ने कितने जिले आपदाग्रस्त घोषित किए बता दीजिए ना। आपदाग्रस्त कितने जिले घोषित किए बता दीजिए, टाइम का हिसाब दे दीजिए। हमने तो राजस्थान को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखा है। राजस्थान की जनता हमारा परिवार है, उसके साथ में कुछ भी घटित होता है स्वर्णिम जी तो वो हमारे परिवारजन के साथ में घटित होता है। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। तो कानोता में जो हुआ वो भी हमारे ही परिवार के साथ हुआ है। भरतपुर में 7 लोग नदी में बह गए, वो भी राजस्थान के ही है। झुंझुनू में 3 लोग बह गए। तो ये आपको ध्यान होगा 30 लोग कल मारे गए राजस्थान भर में। अगर आपको जरा सी भी चिंता हो तो बताइए कितने आपदा प्रबंधन के तहत आपने वहाँ पे इंतजाम किए थे? अगर इंतजाम किए थे तो ऐसा क्यों हुआ? ओले के अंदर किसान मरता रहा। किसानों का जो है वो बाढ़ से अगर वो ग्रसित हो जाए तो उनका बीमा आप लोगों ने निरस्त कर दिया। अपूर्वा जी अभी भी खाजवाला के अंदर किसान जो है अपूर्वा जी वे लगातार प्रदर्शन करें कि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, आप कोई घोषणा करें। लेकिन जैमिनी साहब, ये राजनीति तो देखिए हर साल चलती है और हर साल हम इस तरह की डिबेट करते हैं। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं जैमिनी साहब, ताकि सरकार में बैठे हुए लोग भी सुने, विपक्ष भी सुने, कि राजनीति ना हो, काम हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जयपुर को 2 नगर निगमों में बंटवा दिया। एक मेयर अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है और दूसरी मेयर झूला झूलने में लगी हुई है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यह झूला झूलने का टाइम है या लोगों के बीच जाने का है।
और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है सरकारी सिस्टम। खुद मुख्यमंत्री जी के जो सांगानेर विधानसभा है, जहां मैं खुद भी रहता हूं, वहां रोडें अभी फोड़ी गई है। आप देखिए, बारिश से पहले कौन प्लानिंग बनाता है? आप सीवरेज छोड़ दिया, आधा सीवरेज का काम पृथ्वीराज नगर में, पूरे रोडों पे खड्डे हो रखे। ये तो मुख्यमंत्री जी के हालात है। मुख्यमंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में आज उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जाके थाने में जाकर उठाया मुद्दा कि फौजी को किस तरीके से आपने नग्न किया। तो हालात तो ये हैं, केवल बातें करने से और ये जो भैंस को कांकड़े, सरकार को आंकड़े, हम इतने पैसे सैंक्शन कर दिए, इनसे काम चलने वाला नहीं है। जख्म बहुत गहरा है और इस घाव को राहत करने के लिए इन सरकारी कारिंदों पे, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जिसको गद्दी से आपको टाइम पूरा कराना है, 5 साल पूरे कर देंगे गहलोत साहब को, और जिस घोड़े को घोड़े पे से गिराना है ये ब्यूरोक्रेट गिरा देते हैं। तो भजन लाल जी को अलर्ट रहना होगा कि ये ब्यूरोक्रेट किस चाल पे चल रहे हैं घोड़े। ठीक है, या आपको 5 साल पूरी तरह गिराना चाहते हैं, बीच में गिराना चाहते हैं, केवल आंकड़े का खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन स्वर्णिम जी, आपके कितने नेता जो हैं वो विपक्ष के तौर पर सरकार को जगाने के लिए धरातल पर उतरे? सिर्फ एक तस्वीर नेता प्रतिपक्ष की मैं देखा कि वो जायजा लेने के लिए एक जगह पहुंचे, लेकिन 7 बच्चे कहीं मर गए, कहीं लोग डूब करके मर गए। कितने नेता जो है इस वक्त फील्ड में है? देखिए, हमारे तो सारे नेता फील्ड में, हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर हम तक फील्ड में। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हमें आज कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते। आज फिर चेताना चाहते हैं, एक विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है, आपको अब आपदाग्रस्त जिले घोषित करने पड़ेंगे। आपको एक बांध पर दुर्घटना हुई और आपने 2 कांस्टेबल भेज दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है जहां कहां पर पानी ओवरफ्लो रहा है, कहां रपट पे से बह रहा है, आप भेजिए, वहां पे आपको लगाने पड़ेंगे, प्रशासनिक अमला भेजना पड़ेगा, लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी लगानी पड़ेगी। बोर्ड लगाने से कि यहां ना आए, नहाना मना है, इससे काम नहीं चलता है। अपूर्वा जी जवाब दीजिए। और जो जमीनी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, ताकि आगे इस तरह की परिस्थितियां नहीं रहे। अपूर्वा जी। हेमंत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर यहाँ सवाल खड़ा किया गया। मैं कहती हूँ प्रशासनिक अधिकारियों की निष्ठा के ऊपर और उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना बिल्कुल ही निरर्थक है। वो तबका होता है जो हमेशा सदैव जो है वो जनता की सेवा के लिए तैयार रहता है, दिनों रात तैयार रहता है। आपके मंत्री कह चुके हैं अपूर्वा जी कि अगर इन प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाई जाए तो ये बेलगाम हो जाते हैं। हेमंत जी, दूसरा मैं आपको विषय बताती हूँ, जहां पर भी कैजुअलिटी हुई, मैं नहीं जानती कि कांग्रेस वाले वहां पर कितने मौजूद रहे या नहीं रहे, मगर देखिए, जब वीकेआई एरिया के अंदर जो अंडरग्राउंड के अंदर पानी भरा गया, वहां पे आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी वहां पर पहुंची। जहां भी जिस क्षेत्र के हल्की सी भी कैजुअलिटी हो रही है। लेकिन अपूर्वा जी, आपको भी पता है कि 4 दीवारी के भीतर भी काले हनुमान जी में लगातार हर साल पानी भरता है, वहां के उस इलाके में कुछ नहीं कर पाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। जमीनी जी, बिल्कुल संक्षेप में एक छोटी सी टिप्पणी इसके बाद खत्म करेंगे। हैंडल से सबको अपील करी है कि जहां पर जल, ये अच्छी बात है, मुख्यमंत्री ने अपील भी की है, सीएम खुद धरातल पर व्यवस्थाएं देखने के लिए भी उतरे। जमीनी साहब, बिल्कुल अंतिम क्लोजिंग टिप्पणी जमीनी साहब कि जनता के साथ अपील नहीं की गई। हेमंत जी, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री ने जब पिछली बार बारिश में घटना हुई वो मौके पर पहुंची, लेकिन अभी जो घटना हुई कानोता वाली अब नहीं पहुंची। दिया कुमारी वहां पहुंची, आज वो अजमेर है तिरंगा यात्रा की कोई प्रभारी होने की वजह से, लेकिन निश्चित रूप से आपको ऐसे संवेदनशील चीजें पेश करनी पड़ेगी। जब मौतें हो रही है तब आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर थाने में जाकर एसीपी की क्लास लगा रहा है, तो आप देखिए ना कि आपका कितना कंट्रोल है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में। जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आपदा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों को एकजुट होकर के लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। सरकार खुद देख रही है, मुख्यमंत्री खुद जब धरातल पर उतर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की भी जरूरत है ताकि किसी की जान इस वजह से नहीं जाए।